इतना बड़ा असला मिला था वहाँ पर, बंदूक भी मिली थी, कारतूस भी मिले, सब कुछ, लेकिन नकदी नहीं मिलना किसी तस्कर के यहाँ, ये कैसे नहीं, ये संभव है? देखिए, ये जो है, ये तो एक अलग पॉइंट है। यार, जो कैमरे कैमरे लगे थे सीसीटीवी, उसका डीवीआर मिला होगा, कुछ मिला अभी क्या? वो तो विवेचना का विषय है, मुझे जानकारी नहीं है 10 किलो 930 ग्राम एमडी ड्रग, 300 लीटर से ज्यादा केमिकल जिससे ड्रग तैयार किया जा रहा था, और उसी कोठी में लगे थे 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। अब इस कोठी पर पुलिस छापा मारने जाती है, पूरे दल बल के साथ कोठी से दिलावर नाम के शख्स को उठाती है। 10 घंटे कोठी के अंदर कार्रवाई करती है, लेकिन बाहर जब आती है तो ना ही पुलिस के पास कोई कैश था और ना ही डीवीआर। सोचिए, 10 किलो 930 ग्राम एमडी ड्रग, लेकिन कैश शून्य। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो इसी 15 जनवरी को रतलाम जिले के चिकलाना में पुलिस की कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। गांव के बाहरी हिस्से में मौजूद एक आलीशान कोठी, जो अंदर से ड्रग की फैक्ट्री निकलती है। पुलिस भीतर दाखिल होती है, मीडिया बाहर इंतजार करती है कि कब कुछ खुलासा होगा, लेकिन पुलिस अधिकारी 10 घंटे तक अंदर कार्रवाई जारी रखते हैं। फिर बरामदगी के बारे में जानकारी दी जाती है। ड्रग माफिया दिलावर पठान समेत 28 आरोपियों को दबोचा जाता है। करोड़ों की एमडी ड्रग, केमिकल, हथियार और दस्तावेजों की जब्ती को बड़ी कामयाबी बताया जाता है, जो थी भी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, उतने ही गंभीर सवाल भी सामने आने लगे, जो अब सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने लगे। और वो सवाल थे, बरामदगी इतनी बड़ी, फिर नकदी कहां गई? पुलिस के मुताबिक मौके से जो कुछ मिला वह किसी छोटे अपराधी की कहानी नहीं बताता। 10 किलो 930 ग्राम एमडी ड्रग, 300 लीटर से ज्यादा केमिकल जिसे ड्रग बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था, 12 बोर बंदूकें, 91 जिंदा कारतूस, 2 जिंदा मोर जिसे घर में रखना गैर कानूनी है। चंदन की लकड़ी भी बरामद हुई और हैरानी की बात यह है कि 3 बोरे भरकर जमीन की रजिस्ट्रियां समेत 90 चेक भी कोठी से मिले थे, लेकिन नगद राशि शून्य। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतना बड़ा ड्रग तस्कर बिना कैश के कारोबार कर रहा था? क्या कार्रवाई से पहले नकदी कहीं और शिफ्ट कर दी गई? या फिर तीसरी और सबसे संवेदनशील आशंका, क्या किसी स्तर पर पैसों की डील हुई? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ड्रग का कारोबार करने वाले नगद में डील करते हैं, ताकि नारकोटिक्स की रडार से वो दूर रहे, क्योंकि खेल करोड़ों का होता है। इस मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया जब ड्रग फैक्ट्री से निलंबित सब इंस्पेक्टर रऊफ खान की पुलिस आईडी और वर्दी बरामद होने की बात सामने आई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक निलंबित पुलिस अधिकारी की वर्दी और आईडी एक ड्रग माफिया के घर कैसे पहुंची, बल्कि सवाल ये है कि क्या इसका इस्तेमाल डराने, दबाव बनाने, पुलिस या संरक्षण दिखाने के लिए किया जा रहा था? क्या ये केवल लापरवाही है या किसी गहरी साठगांठ का इशारा? पुलिस के लिए ये सवाल सबसे असहज करने वाला है। दिलावर खान के घर के बाहर और अंदर करीब 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे मिले, लेकिन पुलिस के मुताबिक डीवीआर मौके पर मिला ही नहीं। अब जरा सोचिए, जो शख्स करोड़ों का ड्रग कारोबार चला रहा था, जिसके घर दिन रात बाहरी लोगों का आना जाना हो, वह बिना डीवीआर कैमरे लगवाएगा? सवाल सीधा है, अगर डीवीआर था तो वह कहां गया? क्या कार्रवाई से पहले उसे हटाया गया या जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश हुई? सूत्रों का तो यह भी दावा है कि अगर डीवीआर मिला होता तो कई स्थानीय नेता, पुलिस और पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते थे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस की टीम की टिप पर यह कार्रवाई रतलाम पुलिस ने की। सूत्रों का दावा है कि 15 जनवरी से कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने जावरा क्षेत्र से 2 तस्करों को पकड़ा था। उनके पास एमडी जैसा मादक पदार्थ मिला था। मंदसौर के एक कुख्यात तस्कर मौके से फरार हो गया था। हालांकि बाद में पता चला कि जो मादक पदार्थ मिला था वह असली नहीं था। इसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस को जावरा क्षेत्र में एमडी बनाने की फैक्ट्री को लेकर अहम सुराग मिले। यही इनपुट रतलाम पुलिस को दिया गया और उसी एक टिप पर काम करते हुए 15 जनवरी की रात चिकलाना में दबिश दी गई, जहां दिलावर खान के घर से एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस कार्रवाई को 15 दिन बीत चुके हैं। एमपी तक ने जब इन सारे सवालों पर एसपी अमित सिंह से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो पहले तो 2 घंटे तक उन्होंने संवाददाता को चैम्बर के बाहर बैठाए रखा और फिर काफी समय के बाद प्रतिक्रिया दी। उनसे डीवीआर को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें जानकारी नहीं है। ये जवाब जिले के एसपी दे रहे हैं। फिर सवाल नकदी पर किया गया तो एसपी साहब का कहना है कि यह अलग पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कार्रवाई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ भी नकदी मिलने की बात पुलिस की ओर से नहीं की गई थी, लेकिन अब एसपी कह रहे हैं कि कुछ नकदी मिली थी। तीसरा सवाल एसपी से किया गया कि पहले से मामले कालूखेड़ा थाने में दिलावर पर थे, तो अब तक पुलिस उसके बिल में हाथ डालने से क्यों बचती रही? इन सवालों के जवाब में रतलाम एसपी क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार सुनिए। इतना बड़ा असला मिला था वहाँ पर, बंदूक भी मिली थी, कारतूस भी मिले, सब कुछ, लेकिन नकदी नहीं मिलना किसी तस्कर के यहाँ, ये कैसे ये संभव है? देखिए, ये जो है, ये तो एक अलग पॉइंट है। नकदी, देखिए, हमारी
मेरा ये कहना है कि उसकी जो वाइफ थी फरीदा को बुला करके जो सारी ज्वेलरी जो है चेक कराई गई है। जहाँ तक जो जानकारी कुछ नकदी की जब्ती हुई है, जैसी भी रहेगी वो कराएगी। जो डीवीआर जो कैमरे लगे थे सीसीटीवी, उसका डीवीआर मिला होगा, कुछ मिला अभी क्या? वो तो विवेचना का विषय है, मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में। ये दिलावर खान के और इसके परिवार के खिलाफ कालूसरा थाने में कितने मामले दर्ज होंगे? देखिए, इसमें तो अभी तक जो है लगभग 3 से 4 मामले जो अभी दर्ज हैं, और भी जितने भी शिकायतें हैं उन सबको भी जो संज्ञान में लिया जा रहा है और सभी को संज्ञान में लेकर के अगली कार्रवाई। ये कब से कर रहा था, कुछ पता चला है? अभी देखिए, अभी तो ये 1-2 महीने की जो भी जानकारी थी, तो विवेचना का विषय है, लेकिन इनकी जो जमीन संबंधी विवाद और शिकायतें हैं वो लंबे समय से आ रही है। उनको भी जो है हमने संज्ञान में लिया है और एफआईआर भी दर्ज की है। तो ये मामला सिर्फ एक ड्रग फैक्ट्री पकड़ने का नहीं, ये मामला है पुलिस की निगरानी, संरक्षण की आशंका, सबूतों के गायब होने और सालों तक चल रहे ड्रग साम्राज्य का। रतलाम के चिकलाना का ये मामला अब सिर्फ एक ड्रग फैक्ट्री के भंडाफोड़ तक सीमित नहीं रहा। ये केस बन गया गायब नकदी, लापता डीवीआर, निलंबित पुलिस अधिकारी की वर्दी, पुराने थानों की चुप्पी और कथित संरक्षण जैसे सवालों का। 15 जनवरी की ये कार्रवाई को 15 दिन बीत चुके हैं, गिरफ्तारियां हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। आज हालात ये हैं कि बरामदगी पर तालियां तो बजी, मगर सच्चाई पर पर्दा और गहरा हो गया। ग्रामीणों को राहत जरूर मिली, लेकिन भरोसा अब भी डगमगाता दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ड्रग फैक्ट्री कैसे चल रही थी, बल्कि असली सवाल यह है कि इतने सालों तक किसकी आंखें बंद थी और किसकी निगाहें कहीं और लगी हुई थी। जांच अगर सच में निष्पक्ष हुई तो सिर्फ दिलावर नहीं, उससे जुड़े हर रसूखदार चेहरे को बेनकाब होना होगा। आप तक ये खबर पहुंचाइए रतलाम से विजय मीणा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।